एसएससी और नए सीएम3 स्कूलों को लेकर के एक सवाल डाउट मेरे मन में आया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में भी आया। कुछ बच्चों ने तो कमेंट और मैसेज में भी मुझे कई बार पूछा। आई एम श्योर कि आपके मन में भी ज़रूर आया होगा, और अगर नहीं आया तो आना चाहिए। एसएससी स्कूल और नए सीएम3 स्कूलों में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही हैं? क्या ये अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है? क्या बेनिफिट रहेगा एसएससी सीएम3 स्कूलों में? ओवरऑल आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पसंद ज़रूर आएगा आपको तो लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। पुरानी सरकार ने एसएससी स्कूलों को खोला तो नई सरकार ने 75 नए सीएम3 स्कूलों को खोलने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके लिए टीचर्स के ट्रांसफ़र भी मांगे जा चुके हैं, तो इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब जो है एक और ऑर्डर आ गया है जिसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भी मांगा गया, यानी कि टीचर्स और प्रिंसिपल का सब कुछ सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे? टीचर्स को तो ठीक है इंटरव्यू वगैरह से सेलेक्ट कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल भी हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स के मन में है कि स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, कौन से बच्चे इन स्कूलों में एडमिशन लेंगे। और एसएससी स्कूलों के फॉर्म निकले तो क्या एसएससी स्कूल अलग हैं, क्या सीएम3 स्कूल अलग हैं? दोनों में फ़ायदा नुकसान क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कैसे करना है इसके लिए। तो इसके लिए फॉर्म आएंगे, ये क्लियर है, फॉर्म आएंगे। आप टेस्ट की तैयारी कीजिए, आसानी से इन स्कूलों में एडमिशन नहीं होगा। एसएससी के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए 9th क्लास के टेस्ट हो चुके हैं। 11th क्लास के भी टेस्ट होंगे, जल्द होंगे। बात आती है सीएम3 स्कूलों की, तो सीएम3 स्कूल सिर्फ 9th और 11th में नहीं आएंगे, ये पहली से लेकर के और 12वीं क्लास तक हर क्लास में होंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में कि जो एसएससी स्कूल है वो तो 9th और 11th में होते हैं, अब सीएम3 स्कूल पहली से लेकर के 12वीं होंगे, तो भाई इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो नॉर्मल सा इनको जो केंद्र सरकार के PM3 स्कूल हैं उसी के तर्ज पे सीएम3 स्कूल खुलेंगे। ये तो आपको मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, और ये कई बार आपको दूसरी जगह से पता लग चुका होगा कि जो केंद्र सरकार ने PM3 स्कूल खोले हैं उसी के तर्ज पर सीएम3 स्कूल दिल्ली में खुल रहे हैं। बात यह है कि एसएससी और सीएम3 में क्या अंतर है, और आपको सीएम3 स्कूलों के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका इसमें एडमिशन होगा, ये जानना ज़रूरी है। और किन किन बच्चों का होगा, तो ये तो श्योर है कि इसमें लिमिटेशन रहेगी, बच्चों की लिमिटेशन रहेगी, नई शिक्षा नीति पर आधारित होगी। तो ये आप इंश्योर कर लें कि इसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो के अकॉर्डिंग 1:30, 35, 40 के अराउंड में इसमें बच्चे होंगे। एक क्लास एक सेक्शन में 30 से 35, 40 बच्चे होंगे, जो कि नॉर्मल स्कूलों में आप देखते हैं कि कहीं 40 हैं, कहीं 50 है, कहीं 60 है, 70, 70 और 80 बच्चे भी एक सेक्शन में। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कूल में, आपके सेक्शन में किस क्लास में हो, आप किस स्कूल में हो और कितने बच्चे एक सेक्शन में हैं। आपके स्कूल में मैक्सिमम किसी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, ठीक है? तो पहला फ़ायदा ये होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एडमिशन क्या होगा। तो टेस्ट बेस रहेगा। अब यहाँ पे जो एसएससी स्कूल हैं उनमें क्या सीन है, एसएससी स्कूलों का ये है कि अलग अलग डोमेन है, भाई आर्म फोर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, वगैरह वगैरह। इस बार जो नई एसएससी है उसको सीबीएसई में कर दिया, तो इसका मतलब तो ये क्लियर है कि पहले जो एसएससी थे वो डीवीएससी पे थे, अब ये सीबीएसई में होंगे। सीबीएसई में होंगे तो इनको भाई जो सीबीएसई की गाइडलाइन है, जो कैरिकुलम है, से फॉलो करना पड़ेगा। भाई पेपर कंडक्ट सीबीएसई कराएगी, तो सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कराएगी। तो सीबीएसई का जो पैटर्न नॉर्मल स्कूलों में चलता है वो पैटर्न यहाँ पर एसएससी स्कूलों में भी चलेगा। तो फिर अंतर क्या रहेगा, जो नॉर्मल स्कूल हैं और जो एसएससी, इसमें अंतर क्या रहेगा? तो नॉर्मल स्कूलों में आपको मैंने पहले बताया कि बड़ी भीड़ है बच्चों की, और यहाँ पर जो है सिर्फ मतलब एक तरह से नॉर्मल पढ़ाई होती है। एसएससी में स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई होगी, जो पहले भी होती आई है और अब भी होगी। इसमें कोई भी
डिफरेंस नहीं रहेगा, स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई होगी। डिफरेंस इतना रहेगा कि अब CBSE के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे आपने देखा कि अभी तक जो SSC में थे उनमें वर्कशीट वगैरह चलते थे, कुछ चैप्टर CBSE के NCERT के हैं, कुछ इन्होंने किसी और बुक से ले लिए, एक वर्कशीट तैयार कर ली। तो अब वर्कशीट नहीं रहेगी, प्रॉपर जो है CBSE का पाठ्यक्रम चलेगा। यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन है उसकी क्लासेज चलेंगी जैसे SSC में पहले थी। अब यहाँ पर CM3 स्कूलों की बात आ रही है, भाई ये CM3 स्कूल क्या, फिर अंतर कितना अंतर रहेगा। तो अभी इसके लिए कुछ भी क्लियर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जो 75 नए CM3 स्कूल खुलेंगे उनमें मैक्सिमम स्कूल SSC वाले हैं। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि 9th और 11th में जिन बच्चों का एडमिशन SSC में होगा उनको लगभग 99% श्योर है कि उनको स्विच कर दिया जाएगा CM3 स्कूलों में। भाई स्कूल नया बना, मतलब इसका नाम दे दिया जाएगा ना, SSC CM3 स्कूल है, ठीक है। अब बात आती है कि बाकी बच्चे, तो बाकी बच्चों का नॉर्मल इंटरव्यू लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि भाई इनको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाए, या इनका जैसे नॉर्मली क्लास के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है वो लिया जाएगा, या टीचर्स को कह दिया जाएगा कि भाई इनको परफॉर्मा दे दिया जाएगा कि भाई इसे परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आप बच्चे सेलेक्ट करो, कौन से बच्चे जो है वो CM3 स्कूलों के लायक हैं। तो बच्चे जो है बाकी क्लास में तो टीचर चुन लेगा, लेकिन इसमें हो सकता है कि भाई टीचर सही तरीके से करे या ना करे, तो इनका एक टीम बनाई जा सकती है जो CM3 स्कूलों को समझेगी पहले कि भाई उसमें किस तरह के बच्चों को लिया जाएगा, और उसके बाद जो है वहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो इतना क्लियर है कि जो CM3 स्कूल हैं वो CBSE वाले होंगे, वो SSC से अलग होंगे, लेकिन इसमें नए तरीके से जो नया कैरिकुलम है वो फॉलो किया जाएगा। इसमें हाई एंड 21st सेंचुरी के स्किल हैं, इसमें फॉरेन लैंग्वेजेज वगैरह सिखाई जाएंगी, इसमें टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, इसमें बच्चों को इसमें आधुनिकता के जो भी इक्विपमेंट हैं उनसे बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाएगा। तो जहाँ तक जो है वो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि SSC को धीरे धीरे CM3 स्कूलों में स्विच कर देंगे, क्योंकि SSC भी है, उधर DVSE का बोर्ड कम कर दिया तो SSC CBSE के अकॉर्डिंग चलेगी। इसमें नई शिक्षा नीति लागू रहेगी CM3 स्कूलों में। तो जहाँ तक है CBSE जो SSC है उन्हीं को स्विच किया जाएगा CM3 स्कूलों में, और आने वाले नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपको SSC ही देखने को नहीं मिलेगा। उसमें ये रहेगा कि भाई CMC, या वो जैसे प्रतिभा स्कूल है तो भाई प्रतिभा स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, नॉर्मल है, उसमें टेस्ट बेस पर बच्चे एडमिशन होता है। तो इसी तरह से इसमें भी होगा। बाकी कुछ और कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, Instagram WhatsApp से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ भी गाइडलाइन शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया है। जो भी हम आपको बता रहे हैं वो जस्ट एक अनुमानित है, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है। हाँ, टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए क्लियर गाइडलाइन आ चुकी है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आ चुकी है, और जल्दी ही बच्चों के लिए भी आ जाएगा। और जब बच्चों के लिए आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट ठीक है, नई चीज़ है, नया पैटर्न मिलेगा, नया तरीका मिलेगा, आपको सिर्फ अपनी तैयारी करनी है और इन स्कूलों में एडमिशन लेना है। बाकी आप कौन सी क्लास में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो, आप क्या अपेक्षा है आपकी CM3 स्कूलों से, आप कमेंट कर लीजिए। और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।